हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज डेट है 28 जनवरी 2024, दिन है रविवार। दोस्तों, आज के वीडियो में जो हम लोगों ने 30 डेज़ का ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट किया था उसकी प्रोग्रेस को रिव्यू करने वाले हैं। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोगों ने इस ट्रेडिंग चैलेंज के दौरान अब तक कितने ट्रेड्स लिए, कितने ट्रेड्स में हमें प्रॉफिट हुआ, कितने ट्रेड्स में हमें लॉस हुआ, कितने दिन हम लोग प्रॉफिट में रहे और कितने दिन हम लोग लॉस में रहे, और क्या अब तक हमने कुछ प्रॉफिट भी किया है या अब तक हम लोग लॉस में ही रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं आज के वीडियो में। जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि हमें 19 दिन हो चुके हैं इस ट्रेडिंग चैलेंज के अंदर, 11 दिन बचे हुए हैं इस ट्रेडिंग चैलेंज में। और इन 19 दिन अगर हम हफ्ते के हिसाब से देखें तो हमने ये चैलेंज 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट किया था, बिल्कुल नए साल से, और हमें 4 हफ्ते हो चुके हैं इसके अंदर, 11 दिन बचे हुए हैं। तो जो पिछले 19 दिन हैं हम लोग सिर्फ उनको रिव्यू करने वाले हैं कि उनमें हमने क्या प्रोग्रेस करी है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि हम लोगों ने इस ट्रेडिंग चैलेंज के अंदर कुछ एक रूल्स बनाए थे, जो कि ये थे। हमने प्लान किया था कि इस ट्रेडिंग चैलेंज के दौरान हमें स्ट्रिक्टली जो ये 5 रूल्स हैं इनको फॉलो करना है, बिना अपने अंदर कोई भी इमोशन लेके आए, किसी तरीके का लालच लेके आए, किसी तरीके का डर वगैरह लेके आए। क्योंकि हमारा इस ट्रेडिंग चैलेंज को लेके जो प्राइमरी फोकस था वो हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने पे था। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आएंगे तो आप देखेंगे कि अगर हम इस 1 जनवरी से पहले चलें, 1 जनवरी से पहले और ये दिसंबर के लास्ट वीक को छोड़ दें हम लोग, उससे पहले आप लोग देखेंगे कि हम लोग उससे पहले रैंडमली कुछ भी ट्रेड करते थे। मैं ट्रेड करता था, हम लोग नहीं। कभी मेरे को 4,500 रुपये लॉस हो रहा है, इस दिन 5,000 प्रॉफिट भी हुआ है, 900 रुपये का लॉस, 1,500 का लॉस। आप देखें कि यहाँ पे मेरे पास कोई भी रूल्स नहीं थे पहले के वीडियो में। दिसंबर के अंदर के जो बाकी वीडियो हैं इसमें देखेंगे आप, यहाँ पे देखिए 23,000 रुपये का लॉस किया मैंने, यहाँ 4,000 का लॉस किया, यहाँ पे 8,500 का प्रॉफिट हो रहा है मुझे, 5,000 का लॉस। तो दोस्तों यहाँ पे जब मैं ट्रेड करता था तो उस टाइम पे ना मेरा कोई रिस्क मैनेजमेंट था, ना मेरे लॉस पे लिमिट थी कि मुझे दिन पे कितने तक का लॉस करना है मैक्सिमम। आप देख ही पाएंगे 25,000 का 23,000 का लॉस किया मैंने इस दिन। ना प्रॉफिट पे लिमिट है कि भाई हाँ मुझे 5,000 का प्रॉफिट हुआ तो उसके बाद मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा। तो इस तरीके का कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी रूल्स वगैरह नहीं थे और मैं कुछ भी ट्रेड कर रहा था। तो दोस्तों इसी वजह से जो मैं अब तक है मैं लॉस ही करता हुआ आ रहा था ट्रेडिंग के अंदर। मैं आपको बता दूं, मैं मई 2023 से मैंने स्टार्ट किया था रियल मार्केट में ट्रेड करना। उससे पहले मैंने मतलब ट्रेडिंग वगैरह नहीं करता था, बस सीखता था मैं उसके बारे में। और मैंने एक्चुअल स्टार्ट जो किया था वो मई 2023 से ही स्टार्ट किया था। तो तब से अब तक मैं बताऊं आपको, अगर मैं इस जनवरी से पहले तक की बात करूं, मैं लगभग 3.5 से लेकर 4.5 लाख रुपये तक का लॉस कर चुका था। तो दोस्तों मुझे दिसंबर के आखिर में, ये नए साल स्टार्ट होने से पहले ही एक्चुअली मैंने मतलब प्लान किया यही कि अभी तक जो भी मुझे आता है, जो भी मैं करते हुए आ रहा हूँ, अगर मैं ऐसे ही करता रहूँगा ना तो मैं आगे जाके मैं लॉस ही करूँगा, मेरे लॉस और ही बढ़ते ही जाएंगे। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि भाई मुझे अगर आगे करना है तो मुझे एक रूल बेस्ड, मतलब मुझे एक डिसिप्लिन लेके आना बहुत ज़रूरी है। मुझे रिस्क मैनेजमेंट पे मतलब रिस्क मैनेजमेंट भी लेके आना होगा अपने ट्रेडिंग के अंदर। तो मुझे ये लगा कि मुझे अपनी ट्रेडिंग में कुछ एक रूल्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं, नहीं तो मैं इस तरीके से लॉस ही करता रहूँगा आगे फ्यूचर में जाके भी। तो यही कि जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं तो जो हमारे हम ट्रेड लेते टाइम हमें डर लगता है, या जब मैं ट्रेड ले चुका हूँ मुझे दिख रहा है प्रॉफिट हो रहा होता है तो मैं छोटे प्रॉफिट लेके बाहर आता हूँ ट्रेड से, क्योंकि हाँ या कहीं ये प्रॉफिट मेरे लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। और जब लॉस हो रहा होता है ट्रेड के अंदर तो उस टाइम पे मैं ट्रेड में बना रहता था कि यार मतलब हो सकता है मार्केट यहाँ से रिकवर कर जाए, वापस चला जाए। तो जहाँ 500 का लॉस करना होता था वहाँ पे 2,000 का लॉस हो जा रहा है। इस तरीके से यही चीज़ें हो रही थी पहले। तो उसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि भाई जब मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो इस तरीके के जो इमोशंस आते हैं उन पे किस तरीके से कंट्रोल करना है, उसको लेके ही मैंने ये ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट किया था। कि इस ट्रेडिंग चैलेंज का मेन पर्पज़ ये था कि हमें अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग डिसिप्लिन को इम्प्रूव करना है। हमें इस ट्रेडिंग चैलेंज को जाना, हमारा जो मेन फोकस था वो ये था कि इन रूल्स को फॉलो करना है। आप देखेंगे इन रूल्स के अंदर हम लोगों ने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया है कि हमें एंट्री कहाँ पे करनी है, हमें ट्रेड किस तरीके से लेनी है, वो यहाँ पे कुछ भी चीज़ हमने मेंशन नहीं करी है। स्ट्रेटजी की बात करें तो मैं सिर्फ अभी इस पूरे ट्रेडिंग चैलेंज के दौरान मैं सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड लेता था। जितने मैंने ट्रेड लिए सारे मैंने प्राइस एक्शन के बेस पे ही मतलब
ट्रेड लिए हैं मैंने। तो इन रूल्स का जो मेन मतलब इन रूल्स को हमने बनाया ही इस तरीके से था कि हमें सिर्फ अपने रिस्क मैनेजमेंट, जो ये 4 चीज़ें यहाँ मेंशन है कि हमें डिसिप्लिन लेके आना है। अगर हम लोग इन रूल्स को फॉलो कर पाए तो इसका मतलब हम लोगों ने एक तरीके से अपने अंदर डिसिप्लिन लेके आया कि हाँ भाई जो हमने रूल बनाए थे वो हम लोगों ने फॉलो किया। रिस्क मैनेजमेंट लेके आया मैं कि भाई मैक्सिमम दिन में हमें 3 ट्रेड ही करने हैं, 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करेंगे, ताकि इस तरीके से मैक्सिमम जो लॉस हमारा रहेगा एक दिन का वो 1500 रुपये रहेगा। और हमने पोजीशन साइजिंग और मनी मैनेजमेंट भी इसके अंदर ही इन रूल्स में था कि हम लोग पोजीशन साइजिंग की मतलब हमें सिर्फ अभी एक लोट से ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये था कि हमें इस ट्रेडिंग चैलेंज के दौरान हमें सीखना है। तो सीखने के लिए ऐसा नहीं है कि हमें 2 लोट से या 5 लोट से ट्रेड करने की जरूरत है। मैं करने को वो भी कर सकता था, लेकिन अल्टीमेटली मैं लॉस ही करूँगा, ये मुझे पता था। इस वजह से लर्निंग के लिए कि भाई अभी हमें लर्निंग करनी है तो सिर्फ एक लोट से करेंगे हम लोग ट्रेड। और अगर हम लोग एक लोट से ट्रेड कर रहे हैं और अगर मैं 20-30 पॉइंट कैप्चर कर पा रहा हूँ निफ्टी के अंदर, तो बाद में मैं अपनी जब क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, अगर मेरी साइकोलॉजी इंप्रूव हो चुकी होगी तो मैं वही 20-30 पॉइंट में बड़े साइज से, बड़ी क्वांटिटी से ही मैं ट्रेड कर पाऊँगा। तो इस मतलब ये सोच रखते हुए मैंने ये मतलब रूल्स बनाए थे इस ट्रेडिंग चैलेंज के दौरान। और जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड था इसमें ये था कि 1:3 फॉलो करना, 1:3 से मिनिमम हमें करना ही नहीं है। 1 अगर हम लोग कभी ट्रेड से बाहर निकल भी रहे हैं तो एक ये वाला केस था जो हमने फर्स्ट वीक की ट्रेडिंग के बाद एक हमने ये भी जो 5th रूल है इसमें ये ऐड किया था ये ऑप्शन कि भाई ऐसा हो सकता है कि हमें करंट ट्रेड के अंदर हमें 1:2 का प्रॉफिट मिल रहा है और हम लोग क्योंकि ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं 1:2 का प्रॉफिट हमें मिल रहा है, लेकिन ऐसा हो चुका है कि 2 घंटे से हम लोगों ने ट्रेड लिया है और जो हमारा प्रॉफिट है वो 1:2 1:3 के बीच में ही मूव कर रहा है, इतने भी काफ़ी देर से अटका हुआ है। तो हम लोग इस केस में, सिर्फ इस केस में, और या फिर ऐसा हो गया कि हमें ट्रेड लिए काफ़ी टाइम हो चुका है और मार्केट बंद होने वाला है, शेयर मतलब टाइम ही 3:30 बजने वाले हैं, तो सिर्फ उस केस में हम लोग ट्रेड से मतलब 1:2 का प्रॉफिट बुक करके बाहर होंगे। अदरवाइज़ हमारा हमेशा टारगेट रहेगा कि हम लोग 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करें, और यही हम लोगों ने पूरे 90 डेज़ हम लोग इस चीज़ को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों इन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करने की वजह से कई बार ऐसा भी हुआ है कि हम लोगों ने पहला ट्रेड ही लिया है और उसमें क्योंकि हमारा रिस्क 10 पॉइंट का होता है, टारगेट 30 पॉइंट का होता है, तो कई बार ऐसे हुआ है कि हमारा टारगेट जो पहले ट्रेड के अंदर ही हमें 25 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है, हमें 28 पॉइंट तक हम लोग गए हैं, टारगेट के पास तक गए हैं, लेकिन दोस्तों हम लोगों ने फिर भी उस ट्रेड से एग्जिट नहीं किया है, चाहे उसने रिवर्स करके हमारा स्टॉप लॉस को हिट कर दिया हो, क्योंकि हमने रूल्स बनाए थे। इसी वजह से हम लोगों ने ऐसा किया। काफ़ी लोग सजेस्ट करते हैं कि मुझे मतलब ट्रेल करना चाहिए स्टॉप लॉस को। दोस्तों वो भी मैं करूँगा, एक्चुअल में वो भी मैं करूँगा, लेकिन अभी नहीं, इस 30 डेज़ के ट्रेडिंग चैलेंज के दौरान नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मैं अपने माइंड पे कंट्रोल करना चाहता हूँ कि भाई कि एक बार मैं माइंड पे कंट्रोल करना सीख गया, मैं मतलब मुझे दिख रहा है मुझे 1:2 का प्रॉफिट मिला, लेकिन मैं फ्री प्रॉफिट नहीं बुक कर रहा हूँ क्योंकि मेरा टारगेट ही 1:3 का है। तो अगर मैं इस तरीके से अपने माइंड पे कंट्रोल करना सीख गया तो मैं फ्यूचर में बड़ी क्वांटिटी के साथ भी जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो उस टाइम भी मैं मेरे टारगेट के लिए वेट करूँगा। ऐसा नहीं रहेगा कि थोड़ा प्रॉफिट दिखने पे मुझे मैं उस टाइम ट्रेड से बाहर निकल जाऊँ। तो उस साइकोलॉजी को अपने माइंड में लेके आने के लिए ही इस चीज़ को मैं फॉलो कर रहा हूँ अभी स्ट्रिक्टली। ट्रेलिंग भी हम लोग ऐड करेंगे, लेकिन एक बार चैलेंज पूरा हो जाए तो इस चैलेंज की जो मेरी लर्निंग है ना वो भी मैं नोट करता हुआ जा रहा हूँ, ताकि अभी क्योंकि हम लोग स्ट्रैटेजी है, मैंने स्ट्रैटेजी कोई रूल नहीं बनाए थे, तो आगे इस 30 डेज़ के चैलेंज के बाद मैं जो भी मेरी लर्निंग रहेगी और स्ट्रैटेजी जो मैं अब तक यूज़ करता हुआ था प्राइस एक्शन के बेस पे कर रहा हूँ, तो उसमें भी मैं कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाऊंगा कि ये कंडीशंस बनेंगी तभी मैं एंट्री करूँगा। तो वो चीज़ स्ट्रैटेजी को भी मैं रिफ़ाइन करूँगा। मुझे कुछ एक मतलब मेरी लर्निंग भी हुई है इन पिछले 19 दिनों के अंदर, तो पूरे 30 डेज़ के चैलेंज में जो मेरी लर्निंग रहेगी मैं उनको मतलब ऐड करूँगा मेरे स्ट्रैटेजी के अंदर। तो दोस्तों अभी मैं चलता हूँ, ये जो हमारा 30 डेज़ चैलेंज की जो प्रोग्रेस रही है उसको दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये मैंने एक्सेल बनाई है जिसके अंदर आप देखेंगे कि हर दिन मैंने टोटल कितने ट्रेड किए हैं और कितने ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ है, कितने ट्रेड में मुझे लॉस हुआ है, वो मैंने यहाँ डाला है। तो उस दिन का पर डे का मेरा ओवरऑल प्रॉफिट कितना रहा है वो यहाँ पे इस वाले कॉलम में मेंशन है। तो देखेंगे जैसे कि पहले जो फर्स्ट डे था हमारे ट्रेडिंग चैलेंज का, तो उस दिन मुझे पहले ट्रेड के अंदर ही मुझे प्रॉफिट हो गया था। हमने 1:3 का टारगेट बुक किया था, क्योंकि हमारा जो हर ट्रेड का जो रिस्क होता है वो 500 रुपीज़ का होता है। निफ्टी में ही हम लोग ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पे मतलब 500 रुपये का हमारा रिस्क रहता है, तो उस हिसाब से हमारा 1500 रुपये का टारगेट रहता है। तो जैसे ही हमें 1500 रुपये का प्रॉफिट हुआ
30 पॉइंट्स हम लोगों ने कैप्चर किए निफ्टी के अंदर, निफ्टी ऑप्शंस के अंदर। हम लोगों ने हमारा मतलब ऑटोमेटिक टारगेट हमारा बुक हो गया यहाँ पे। तो हमने, और जैसे ही हमारा टारगेट बुक होता है किसी भी ट्रेड के अंदर, तो हम उसके बाद ट्रेड नहीं करते हैं। तो हमने पहला ट्रेड किया और उसके बाद ही हम उसमें ही हमें प्रॉफिट हो गया। तो पूरे दिन का हमारा टोटल ट्रेड्स एक ही थे, 1500 प्रॉफिट हुआ। तो फर्स्ट डे में इतना प्रॉफिट हुआ। तो सेम दोस्तों सेकंड डे देखेंगे आप, हमें सेकंड डे देखेंगे आप, तो इसमें हमने 3 ट्रेड किए थे दोस्तों, तीनों में ही लॉस हुआ। और तीन ट्रेड के बाद हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं किया, क्योंकि हमारे रूल्स के अंदर ही है कि हमें मैक्सिमम 3 ट्रेड ही कर सकते हैं हम लोग बस। तो इस तरीके से दोस्तों ये मैंने पूरा टेबल बनाया यहाँ पे। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कि जो फाइनल PNL है हमारा, अब इन सबको ऐड करूँ मैं आपस में, कुछ दिन हमारा प्रॉफिट हुआ है, कुछ दिन लॉस हुआ है। फाइनल प्रॉफिट हमारा PNL जो रहा है 5500 रुपये कर रहा है अब तक, और ये हमारा सिर्फ एक लोट को ट्रेड करने से रहा है। और दोस्तों आप अंदाज़ा लगाएंगे तो अगर हम लोग एक लोट को की बाय करें तो हमारा जो कैपिटल यूज़ होता है किसी भी दिन, अगर देखें निफ्टी का, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो लगभग 150 रुपये किसी भी दिन, कोई भी चाहे नेक्स्ट एक्सपायरी को हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आज फ्राइडे है और अब थर्सडे की एक्सपायरी है नेक्स्ट वीक के अंदर, उसको ट्रेड कर रहे हैं, तो वो उसका प्रीमियम जो है लगभग 150 रुपये के आसपास रह जाए, ज़्यादा 130 140 इतना। तो उसको बाय करने में लगभग 7500 रुपये के आसपास का खर्चा आएगा, मतलब उसको बाय करने में, एक लोट को बाय करने में। तो दोस्तों उस हिसाब से देखें हम लोग 7,500 या 8,000 रुपये हम लोग हर ट्रेड के अंदर लगाते थे, और हमारा 5500 का अब तक का प्रॉफिट एंड लॉस रहा है, प्रॉफिट रहा है। दोस्तों इसमें यहाँ पे ब्रोकरेज मेंशन नहीं है, मैं आपको यहाँ पे कंसोल पे दिखाता हूँ मेरे, ये सेम चीज़ है। यहाँ पे मैंने 1 तारीख से 1 जनवरी से 28 जनवरी तक का टाइम पीरियड सेलेक्ट कर रखा है, और यहाँ पे मैं इसको लोड करता हूँ तो देखेंगे कि 5500 का ही हमें प्रॉफिट हुआ है, लेकिन 2200 रुपये हमारे चार्जेस लगे हैं। तो जो नेट हमारा PNL रहा है वो 3300 रुपये का रहा है दोस्तों। अब ये चार्जेस इतने ज़्यादा लग रहे हैं दोस्तों, ये लग क्यों है ज़्यादा दोस्तों? क्योंकि आप देखेंगे हमें 19 दिन हुए हैं ट्रेड करते हुए, जिसके अंदर दोस्तों टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स हमारे 42। दोस्तों ये 42 ट्रेड्स जो है ना बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे, इससे पहले हम लोग ये देखते हैं एक बार, इन 19 दिनों के अंदर दोस्तों आप देखेंगे कि 12 दिन ऐसे रहे हैं जिस दिन हम लोगों ने प्रॉफिट किया है ओवरऑल, और 7 डेज ऐसे रहे हैं हमारे लॉस रहे हैं दोस्तों। अब इस हिसाब से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि यार 12 दिन तो काफ़ी सही प्रॉफिट किया हमने, और 7 दिन ही सिर्फ लॉस किया है। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे कि काफ़ी दिन प्रॉफिट के ऐसे थे जिस दिन हमारा 1000 रुपये का, मतलब ये 1000 रुपये यहाँ पे ये 1000 रुपये का, ये लगभग 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लेकिन दोस्तों जो हमारे लॉस हुए हैं, 7 दिन लॉस किया हमने, तो लॉस वाले दिन दोस्तों ऐसे हुआ है कि मैक्सिमम 3 ट्रेड कर सकते हैं, तो हमने तीनों के तीनों ट्रेड कर लिए हैं। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि हाँ किसी दिन हम लोगों ने सिर्फ 2 ट्रेड किए हैं और उसके बाद 2 ट्रेड हमने, दोनों ट्रेड में लॉस हुआ, उसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं किया। जिस दिन हमें लॉस हुआ है आप देखेंगे कि हमने तीनों ट्रेड किए, यहाँ पे तीनों ट्रेड किए हैं, यहाँ पे 3 ट्रेड हुए हमारे, यहाँ हमारा लॉस हुआ 3 के 3 ट्रेड किए, तीनों के तीनों ट्रेड में लॉस हुआ हमें। यहाँ पे 3 ट्रेड किए, तीनों ट्रेड में लॉस किए, यहाँ 3 ट्रेड किए, तीनों ट्रेड में लॉस हुआ है दोस्तों, यहाँ पे 3 ट्रेड किए, तीनों ट्रेड में लॉस हुआ है दोस्तों। हमारे लॉस जिस दिन हुए हैं ना, तो 3 ट्रेड लेने की वजह से उस दिन लॉस हमारा बड़ा हो गया, पूरे 1500 रुपये का लॉस हो गया, और इसकी वजह से हमारा नंबर ऑफ ट्रेड भी बढ़े हैं। आप देखेंगे 19 दिनों में हमारे ट्रेड हुए हैं 42 ट्रेड्स लिए हमने, जिसके अंदर सिर्फ 13 ट्रेड ही हैं जिसके अंदर हमें प्रॉफिट हुआ है। और जैसा कि आप देखेंगे क्योंकि 13 ट्रेड है और हम लोग हर बार 1:3 का रिस्क रेट फॉलो करते हैं, तो 30 पॉइंट्स हम लोगों ने हर बार कैप्चर किया है। 13 ट्रेड्स, जो ट्रेड्स हैं ट्रेड वाइज, ये दिन वाइज नहीं है, दिन वाइज स्टेटस ये है कि 12 दिन हम लोग प्रॉफिट किया है, 7 दिन लॉस किया है, ये काफ़ी देखने में सही लग रहा है। लेकिन ट्रेड के हिसाब से बात करें दोस्तों, हम लोगों ने 42 में से 13 ट्रेड्स में ही हमें प्रॉफिट हुआ है, और 29 ट्रेड्स जो हैं वो ऐसे रहे हैं जिसमें हमें लॉस हुए हैं दोस्तों। अब रिस्क इसकी बात करें कि भाई हमें इतने ज़्यादा ट्रेड्स में लॉस हुआ है, सिर्फ इतने में ही प्रॉफिट हुआ है, तो अगर हम लोग विनिंग परसेंटेज की बात करें तो दोस्तों हमारा ये सिर्फ लगभग 31% निकल के आ रहा है, जो कि दोस्तों अपने आप में देखा जाए ना वैसे काफ़ी कम है ये। क्योंकि दोस्तों जब हम ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजीज़ की बात करते हैं ना, मुझे अभी कल ही पता लगा, मैंने एक फेमस मतलब काफ़ी जो बड़े मतलब ट्रेडर हैं, मैं उनका वीडियो देख रहा था, उन्होंने बताया कि जब भी हम कोई ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो उसके अंदर ना जो हमारा जो विनिंग परसेंटेज होता है ना वो 30-40% ही होता है हमारा, इतना ही होता है हमारा, मतलब 30-40 या 50% लगा लो इतना बस।
तो वो इतना ही रहता है। मतलब उसमें आप सोचो कि नहीं, ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजीज़ के अंदर हम लोग 70% 80% हमारा मतलब विनिंग परसेंटेज है, तो वो मुश्किल है। लेकिन जो विनिंग परसेंटेज होता है 30 से लेके मतलब 50% मैक्सिमम इतना होता है। और जो इसमें लोग प्रॉफिट करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने प्रॉफिट किया, जो प्रॉफिट अब आ क्यों रहा है दोस्तों, वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि हम लोग जो रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर रहे हैं दोस्तों, वो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है। उसकी वजह से ही हमें अब तक 19 दिनों में हम लोग प्रॉफिट में रहे हैं। तो दोस्तों अभी तो हमारा जो स्टेटस रहा अब तक का वो ये रहा है कि हम लोग रहे तो प्रॉफिट में दोस्तों, लेकिन हमारा जो विनिंग परसेंटेज है वो काफ़ी लोअर एंड पे है कि 31% है। मुझे इस चीज़ को अब ट्राई करना है कि जो मेरे 11 दिन और हैं, मुझे ट्रेडिंग करनी है जिसमें 11 दिन और इस चैलेंज के दौरान, मुझे उनके अंदर ना ट्राई करना है कि मैं इन विनिंग परसेंटेज को बढ़ाऊँ। अब दोस्तों विनिंग परसेंटेज बढ़ेगी कैसे? अब ऑब्वियसली ये है कि मतलब अगर प्रॉफिट होगा तब ये विनिंग परसेंटेज बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों मुझे ना जो मेरे लूजिंग ट्रेड्स हैं उनको मिनिमाइज़ करना होगा। तो दोस्तों एक चीज़ जो मैं अभी इन 11 दिनों में जो अप्लाई करूँगा, वो एक तो ये चीज़ ज़रूर रहने वाली है कि मैं ट्राई करूँ कि मैं 2 ट्रेड करूँ दिन में, मतलब मैं 3 ट्रेड पे ना जाऊँ, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसे ही हो रहा है कि मैं 3 ट्रेड ही कर रहा हूँ। जिसने मुझे लॉस रहना, तीनों ट्रेड ले रहा हूँ मैं। और तो जो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस है कि हमें 1500 रुपये का लॉस हो सकता है मैक्सिमम, तो उतने का ही लॉस हो रहा है दोस्तों हमें। दोस्तों ये एक दिन आप देखेंगे कि हमें 1500 ज़्यादा का लॉस हुआ है दोस्तों। ये मतलब आप देखेंगे कि मतलब मार्केट जो है, मेरे ट्रेड लेने के एक दिन ऐसा हुआ था कि एक ट्रेड में मैंने ट्रेड लिया ही और इतने में स्टॉप लॉस लगा था, 12 सेकंड के अंदर ही दोस्तों मेरा मतलब मार्केट स्टॉप लॉस से ज़्यादा मूव कर चुका दोस्तों। तो मुझे मैंने मार्केट ऑर्डर पे उसको एग्जिट किया, तो उसमें मेरा लगभग 700 रुपये का लॉस हो गया था उसमें एक ट्रेड के अंदर। इस वजह से ये मेरा उससे बाहर हो गया था, मतलब ये मेरी लिमिट से बाहर हो गया था। तो इसमें हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो दोस्तों आगे मैं जो ये भी चीज़ है इसको अवॉइड करने के लिए दोस्तों मैं आगे ऐसा भी कुछ करूँगा। अभी इस ट्रेडिंग चैलेंज के दौरान तो नहीं करूँगा, लेकिन आगे मैं ना एक सॉफ्टवेयर, एक टूल ही बनाऊँगा जिसके अंदर जैसे ही हम लोग ऑर्डर लें, बाय करें, तुरंत वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जो है स्टॉप लॉस ऑर्डर हमारा लगा दें। और दोस्तों उस सॉफ्टवेयर में ऐसी फंक्शनलिटी भी होगी कि हम लोग सिर्फ स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे और उसके बाद हम लोग उस जो भी हमने कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय किया होगा उसको वो सॉफ्टवेयर मॉनिटर करता रहेगा कि उसका प्रीमियम कितना चल रहा है। और जैसे ही वो हमारे टारगेट ऑर्डर पे पहुंचेगा, टारगेट प्राइस से पहुंचेगा प्रीमियम, तो दोस्तों ऑटोमेटिक जो स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया था हमने वो कैंसिल हो जाएगा और जो हमारा टारगेट प्राइस से हमारा मतलब सेल ऑर्डर प्लेस हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये काम वो टूल करेगा। ये चीज़ हम लोग आगे करेंगे, लेकिन इस ट्रेडिंग चैलेंज के दौरान हमें अभी सिर्फ मैं यही काम करने वाला हूँ, एक चीज़ कि जब मैं ट्राई करूँगा कि मैक्सिमम मैं दिन में 2 ट्रेड ही करूँ, 3 ट्रेड ना करूँ। 2 ट्रेड ही होंगे, 2 ट्रेड में लॉस होगा तो उससे मुझे लगता है कि हम लोग विनिंग परसेंटेज को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि अगर मैं एक बात करूँ, एक दिन 3 ट्रेड किए हैं, 2 दिन, 3 दिन, 4, 5, 6 दोस्तों 6 दिन के ट्रेड ऐसे हैं मैंने 3 ट्रेड किए हैं, तीनों में लॉस हुआ है। अगर मैं यहाँ पे मैं 6 दिन मतलब 6 ट्रेड्स, क्योंकि अगर मैं 2 ट्रेड करता हूँ यहाँ पे, 6 ट्रेड में यहाँ पे कम कर दूँ ना, तो ये विनिंग परसेंटेज थोड़ा बढ़ जाएगा अपने आप ही। तो दोस्तों ये अब तक की हमारी प्रोग्रेस रही है। दोस्तों यहाँ से ये तो समझ में आ रहा है कि अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करो, मतलब आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं भी है, सिर्फ आप प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड कर रहे हो या कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, लेकिन अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड सही है और आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हो इस तरीके से कि आप मिनिमम 1:2 या मिनिमम 1:2 या उससे ज़्यादा कोई रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर रहे हो और रिस्क मैनेजमेंट की, हाँ आपने प्लान किया था कि आप 3 ट्रेड लेंगे या मैक्सिमम 1500 रुपये का लॉस करेंगे या जितना भी लॉस करेंगे उतना ही लॉस कर रहे हो, उस लॉस को उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने दे रहे हो दोस्तों, स्टिल आप प्रॉफिट में रह सकते हो। अभी तक तो मैं रहा हूँ, अभी तक तो ये पता लग रहा है इससे कि हाँ प्रॉफिट कर सकते हैं, लेकिन फाइनली हम लोग कंक्लूड करेंगे 30 डेज़ के बाद। एक बार 30 डेज़ पूरे हो जाएँ, 30 डेज़ पूरे होने में अभी हमें 11 ट्रेड और चाहिए, मतलब कि 2 वीक और उसके बाद 3rd वीक का फर्स्ट डे जैसे ये होगा ट्रेड का, तो हमें हमारे 30 डेज़ हो जाएंगे। तो हम लोग एक फाइनल कंक्लूजन की वीडियो भी बनाएंगे, तो उस दिन हम लोग कंक्लूड करेंगे, देखेंगे कि क्या हमने फाइनली ये कंक्लूड कर पाए कि हम लोग 30 डेज़ के बाद प्रॉफिट में रह पाए या हम लोगों ने कोई प्रॉफिट नहीं किया। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।